विस्थापित कश्मीरी पंडित 35 सालों से विस्थापन का डंक झेल रहे हैं। 35 सालों से ये उम्मीद कर रहे हैं कोई ऐसी सरकार आएगी जो इन्हें रिहैबिलिटेट करेगी, यानी इनका पुनर्वास होगा। अब एक कश्मीरी पंडित राकेश कौल, जो 35 सालों से जम्मू में रह रहे हैं, विस्थापित हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक लेटर लिखा है, यानी एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने सीजीआई से गुहार लगाई है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट सरकार को दिशा निर्देश जारी करे ताकि ये जो विस्थापित कश्मीरी पंडित हैं इनका पुनर्वास हो सके। हमारे साथ राकेश कौल हैं, जिन्होंने सीजीआई को पत्र लिखा है। राकेश कौल साहब, इस पत्र में आपने और क्या क्या लिखा है? देखिए, मुद्दे 35 साल का मसला है ये। चाहे यहाँ जो स्टेट की गवर्नमेंट थी या उसके बाद एलजी प्रशासन या दिल्ली में जो भी सरकार थी, जिस हिसाब से इस कम्युनिटी को उनको देखना था, उनको लेना था, मतलब एक किस्म का एक रिहेबिलिटेट करना था, या जो ज़ख्म थे उन ज़ख्मों पर मरहम लगाना था, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हम देखते हैं पूरे हिंदुस्तान में जब भी कुछ थोड़ा सा होता है तो चाहे वो अपोजिशन या चाहे वो सरकार हो, वो तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, उनका हल हो जाता उसी वक्त। हम भी इसी देश के नागरिक हैं, मैं भी इस देश में रहने वाला हूं, मुझे भी अपना हक है। ये बात सही है कि हमारे पास पैसा नहीं, हम इसको शूट कर सकते थे, हम इसको वकील जिस तरह 370 या 35 के लिए कहाँ से लोग निकले हैं, कहाँ से उनको फंडिंग आ गई है। हमारे पास पैसा नहीं है। हमारे एक हिंदुस्तान का शहरी के नाते मेरा एक हक बनता है। मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को एक चिट्ठी लिखता हूँ, क्योंकि जम्मू कश्मीर इस वक्त है यूटी। अगर किसी ने वहाँ एक एप्लीकेशन दी है या केस दायर किया है कि इसको तुरंत स्टेट बनाइएगा, हम कह रहे हैं कि तब तक कुछ नहीं, इसको स्टेट बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टेट हमारे लिए एक डेवलपमेंट की बात होती है। मगर तब तक कोई डिसीजन ऐसा मत लीजिएगा जब तक कि हमारा पुनर्निवास, हमारा रिहेबिलिटेशन इज्जत और सम्मान के साथ नहीं होगा। आप बोलें क्यों, ऐसी क्या बात है? पंकज जी, मैं जम्मू में रहता हूँ, वोट मुझे फोर्स करके बोले जाता है आप कश्मीर में वोट डालो, और उस बंदे को डालो जिसको मैं जानता भी नहीं हूँ, और जिसका जो मेरे पलायन का जो जिम्मेदार वो वहाँ का वो बंदा है, चाहे ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, या कोई पॉलिटिकल पार्टी हो। मुझे हिंदुस्तान का जो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मजबूर करता है। मेरा हक नहीं बनता है कि अगर जो मैं यहाँ पर बैठता हूँ, मेरे यहाँ कम्युनिटी बैठती है, जो पैसा मेरे लिए अलाट होता, जो पैसा मेरे लिए हर वक्त प्लान में रखा होता, उस पैसे को मैं यहाँ गली नाले, कोचे, सड़क, पानी, बिजली, जो भी है, जो ज़रूरियात ज़िंदगी, उसके लिए रखूं। दो चीज़ें मैंने उनको बोली। मैंने कहा तब तक कोई डिसीजन नहीं होना चाहिए जब तक कि यहाँ की यूटी प्रशासन, जब तक अब यहाँ गवर्नमेंट बन गई है, और दिल्ली वाली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जब तक कि वो कोई इस ठोस नतीजे पर नहीं पहुँचेंगे, हमारा जो रिहेबिलिटेशन जब तक वो नहीं करेंगे, जिस हिसाब से हम कहेंगे उनको, जिस हिसाब से कहते हैं, वो कहते हैं फारूक साहब ने को आना चाहिए, उम्र तक आना, कहाँ आएंगे हम? कहाँ हमारा मकान है वहाँ? वो तो जला दिया है, मकान है ही नहीं है। अब जिस बेचारे के पास था उसने बेचा है, क्योंकि उसको बच्चे को पढ़ाना था, उसको बेटी की शादी करनी थी, जिसका वैल्यू 5 लाख था वो 50,000 से भी नीचे में। तो हम करें तो करें क्या, बोले तो किसको बोले? अब एक आशा है, एक आस है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मंदिर है सुप्रीम कोर्ट, और ये सुनते हैं। हम बोले पहले 90 से हम एक गुहार लगा रहे थे, इसका आप हमारा केस आप दर्ज कर दीजिएगा, इस जेनोसाइड का जिम्मेवार कौन है, उसको कटघरे में खड़ा कर दीजिएगा। खुद बंदे बोल रहे हैं कि हमने इतने को मारा, हमें पता नहीं है क्यों मारा। अगर आपके पास सब कुछ है, तथ्य है, सबूत है, तो कम से कम ये आगे के लिए, वरना ये 7वीं हमारी विस्थापन का था, आगे भी चलता रहेगा ये ऐसा ही है। अगर आज ही एक मौका है, आज वो ज़माना नहीं, आज हाईटेक ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। आज गवर्नमेंट चाहे कुछ भी हो सकता है, दिनों में हालात ठीक हो सकते, दिनों में हम रिहेबिलिटेशन कर सकते हैं। मगर मुझे लग रहा है करने की नीयत साफ नहीं है। तो हालात तो ठीक है कश्मीर घाटी में, तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? क्यों नहीं जा रहे आप लोग? कहाँ जाएंगे हम? किस जगह पे जाएंगे हम? कौन एक्सेप्ट करेगा वहाँ? मैंने कहा मेरा मकान 3 मंजिला वो जला है, मैं कहाँ जाऊँगा? हम करोड़ों के जो संपत्ति थी वो जल के राख हो गई है। पेड़ थे हमारे वो काट दिए गए। ज़मीनें जो आपकी थी, ज़मीनें वहाँ पर जो कुछ है, कुछ उन पर नाजायज़ कब्जा है। 3 जगह पर हमारा केस लग रहा है। एक पहले हमारी चंदनवाड़ी में एक दुकान राट है, हमें भी है,
जिस तरह वहाँ 250 दुकान मेजॉरिटी कम्युनिटी की, एक दुकान मेरा भी है, मुझे उसका कब्ज़ा 6 साल से नहीं मिल रहा है, तो कौन जिम्मेवार है उसके साथ ही मेरी ज़मीन है मेरे गांव में, 2 जगह पर नाजायज़ कब्ज़ा है, 2 कनाल कुछ है, 1 कनाल कुछ है, उसका कब्ज़ा मुझे नहीं 6 साल से नहीं मिल रहा है। मुझे हर दिन मैं चिट्ठी लिख रहा हूँ, मुझे मजबूरन परसों चिट्ठी होम मिनिस्टर को लिखनी पड़ी, LG को दोबारा लिखनी पड़ी, प्राइम मिनिस्टर को लिखनी पड़ी। जाएंगे तो जाएँ कहाँ? जिस तरह की सुनवाई होनी चाहिए, जिस तरह हमारे जो ज़ख्म है उन पर मरहम लगना चाहिए, उस हिसाब का नहीं है। इसीलिए हम मतलब इतने नाराज़। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो लेटर आपने लिखी है, उसमें और क्या क्या आपने लिखा है? एक तो सबसे पहले मैंने लिखा, जो आपने हमें चीफ इलेक्शन कमीशन को ये आप कहिएगा, हमें वोट देने का जो राइट है उसको थोड़ा सा ठीक करिएगा। हमारा जो हक बनता, हम वोट यहाँ देंगे जहाँ हम रहते हैं, हम डेवलप यहाँ तक करेंगे। जब गवर्नमेंट उस लायक तैयार हो जाएगी हमारे रिहेबिलिटेट को, उस वक्त वहाँ शिफ्ट कर लीजिएगा। हमने थोड़ी बोला कि हम ये रखी है। उसके साथ हमने बोला ये कि इस वक्त अब यहाँ इलेक्शन हो गए, सुप्रीम कोर्ट के जो उन्होंने आदेश दिशा निर्देश हो गए, इसी तरह अब स्टेटहुड के लिए भी जाएंगे और पता नहीं किस किस के लिए। हमने बोला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को, सर आप ये आपके पास केस अब आ गया, आपने उसको याचिका ले ली है, इसमें यह पॉइंट ज़रूर रखिएगा आपके जम्मू कश्मीर की जो यूटी सरकार है और भारत सरकार है, उन दोनों को आप ये कहिए कि हमारी रिहेबिलिटेशन सबसे प्रायोरिटी पे होनी चाहिए, उसके बाद स्टेटहुड। हम स्टेटहुड में इनकार नहीं करते हैं, स्टेटहुड के बगैर हम अधूरे हैं, मगर स्टेटहुड के साथ साथ हमारी रिहेबिलिटेशन भी, हम तो है ही नहीं कहीं अगर देखा जाएगा। इसीलिए हम इसके माध्यम से, मुझे कोई एक रास्ता आया, मैंने कहा मैं इसी से गुहार लगाऊंगा अपनी। जी जी, शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। तो आप सुन सकते हैं कश्मीरी पंडित विस्थापित राकेश कौल जी को, जो कह रहे हैं कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये पत्र लिखा है, जिसमें इनकी यही मांग है कि जितनी जल्दी हो सके CGI सरकार को दिशा निर्देश दे और इन विस्थापित कश्मीरी पंडितों की सुरक्षित माहौल में घर वापसी हो सके। कैमरामैन जितेंद्र के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।